MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी की ये फेसबुक क्लास लंबी होने वाली है, करीब 15 से 20 मिनट की। तो अगर आप लोगों में पेशेंस है, अगर कमिटमेंट है अपना बिजनेस बिल्ड करने की, तो पूरी देखिएगा। अदरवाइज अभी ड्रॉप आउट कर जाइए, ये वीडियो देखकर आपका वैसे भी कोई फायदा नहीं होगा। पेशेंस है, आगे बढ़े। चलिए सबसे पहली चीज एस्टैब्लिश कर लेते हैं आज का टॉपिक, हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम सीखेंगे कि अगर आपका बिजनेस 1000 दिन से कम का है, यानी आपके बिजनेस को अभी 3 साल पूरे नहीं हुए, तो आपको क्या क्या करना चाहिए। आज सुबह ही मैंने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट लिखी थी जिसको बड़ा सराहा गया है। सुबह सुबह उठकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे वो पोस्ट करनी चाहिए जो मेरे अपने एक्सपीरियंस की है। पहले 1000 दिन में मैंने आज तक बहुत सारे बिजनेसेस देखे हैं और आज MBA प्लस खुद पहले 1000 दिन में है। तो ऐसा हम क्या सही कर रहे हैं जिससे आप लोग सीख सकते हैं, अब वो आपको सिखाने वाला हूं इस वीडियो में। बहुत ध्यान से देखिए। पॉइंट नंबर 1, जब आप एक ऐसा बिजनेस है जो 1000 दिन से कम का है, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है वैलिडेशन का। वैलिडेशन का मतलब होता है कि क्या आपका बिजनेस सही दिशा में जा रहा है या नहीं। यह आसान सी डेफिनेशन है वैलिडेशन की। इंग्लिश का शब्द है, थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन आसान बहुत है। और वैसे भी MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी की ऑडियो क्लासेस में हम बिजनेस को समझाते हैं आसान तरीके से। तो वैलिडेशन अब कितने प्रकार की होनी चाहिए समझाता हूं आपको। वैलिडेशन 3 प्रकार की होनी चाहिए पहले 1000 दिनों में। आइडिया की वैलिडेशन, कस्टमर की वैलिडेशन और बिजनेस मॉडल की वैलिडेशन। यानी सबसे पहले आपको ये तय कर लेना है कि भाई जिस आइडिया पर मैं काम कर रहा हूं वो आइडिया एकदम ठीक है। एकदम कन्विक्शन हो जानी चाहिए आपको। एकदम ना कोई भी आके अगर आपको नींद में भी पूछे तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ आवाज आए कि हाँ यार ये आइडिया एकदम ठीक है। वो कैसे होगा? जब कस्टमर आपको पैसा देना शुरू करेगा आपके प्रोडक्ट के लिए, आपकी सर्विस के लिए। जब भी कस्टमर पैसा देगा तो इसका मतलब क्लियर है कि आपका आइडिया एकदम ठीक है। क्योंकि कस्टमर तभी पैसा देगा जब कस्टमर की कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। अगर कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं रही तो वो पैसा कभी नहीं देगा आपको, राइट। नंबर 2, कस्टमर की वैलिडेशन। अब बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जो इनएक्सपीरियंस होते हैं पहले 1000 दिन में, इनफैक्ट एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर्स भी ये गलती कर जाते हैं पहले 1000 दिन में, वो गलत कस्टमर के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। गलत कस्टमर यानी उनको लगता है यार वो वाला कस्टमर जो है ना उसके पास पैसा ज़्यादा है, वो सही कस्टमर है। लेकिन नहीं, आप ना गलत कस्टमर के पीछे टाइम लगाते हो और उसके बाद सही कस्टमर छूट जाता है। एग्जाम्पल देता हूँ। MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी में बहुत सारे लोग हमारे फेसबुक पेज पे, आप जैसे लोग आके कमेंट लिखते हैं, सेंड मी द लिंक, मुझे ऐप का लिंक दीजिए। मैं आपको एक बात बताऊं, आज तक जितने भी लोगों ने मुझसे सेंड मी द लिंक मांगा है हमारे फेसबुक पेज पर आके, करीब 300-400 लोग होंगे। उनमें से सिर्फ 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली तुरंत लिंक लेकर तुरंत के तुरंत हमारी MBA प्लस की ऐप डाउनलोड की है और तुरंत के तुरंत पेमेंट करके MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी एक्टिवेट करी है। अब जरा खुद आप मैथमेटिक्स देखिए कि 400 में से या 350-400 में से केवल 2 लोग। इसका मतलब पता है क्या है कि एज अ बिजनेस ओनर, अब जब भी कोई मुझसे कहता है ना कि भाई मुझे लिंक दे दीजिए, मैं बस लिंक दे देता हूं, एक ऑटोमेटिक मैसेज आपके पास चला जाता है, मैं ध्यान नहीं देता। अगर मैं हर एक ऐसे लिंक मांगने वाले पर ध्यान करना शुरू करूंगा तो एक बात पक्की है कि आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो आपने देखा कैसे मैंने अपना समय बचा लिया, अपनी अटेंशन बचा ली। अब ये समय और अटेंशन कहाँ लगाऊंगा? उन लोगों पर जो जेन्युइनली कस्टमर्स हैं भाई, राइट। आगे बढ़े आप। अच्छा, तो दूसरी चीज क्या होती है? आपने ये सब जान लिया कि भाई वैलिडेट कर लिया अपने बिजनेस को। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पहले 1000 दिनों में होती है डिमांड को जानना। कोई भी एंटरप्रेन्योर पक्का फेल होगा, 100% फेल होगा। पहले 1000 दिन में तो गारंटीड फेल हो चुका होगा अगर वो डिमांड नहीं जानेगा। देखो भाई, कई बार हम क्या करते हैं, हम अपने बिजनेस को ना जोश में शुरू कर देते हैं या फिर हम गलत सिग्नल पकड़ लेते हैं मार्केट से। हमें लगता है सामने ये मेरे 3-4 बिजनेस हैं, बड़े सफल हैं, यही सही है। फेसबुक बन गया, सोशल नेटवर्क ही सही है। किसी ने अच्छी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बैटरी बना दी, भाई आजकल वही बिजनेस सही है। किसी ने वीडियो बनाकर अपना वो इन्फ्लुएंसर बन गया, करोड़ों रुपए बना रहे हैं महीने के, भाई वही सही है। किसी ने किताब लिख ली, भाई वही सही है। तो हम ना गलत सिग्नल पकड़ना शुरू करते हैं और इसी कारण से लोग सवाल ये पूछते हैं कि मेरे लिए बिजनेस सही कौन सा है। ये सवाल ही गलत है, परफेक्ट गलत सवाल है। इनफैक्ट अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं ना, तो एक बात समझ लीजिए कि बिजनेस करने के लिए आप तैयार नहीं हैं और बिजनेस की मैच्योरिटी के स्केल पे, मान लीजिए एक स्केल है 0 से 10 का, 10 हाईएस्ट नंबर है, 0 सबसे लोएस्ट नंबर है, तो आप 0 पे हैं। सही सवाल ये है कि कौन से बिजनेस के लिए आप सही हैं। बहुत फर्क है दोनों सवालों में। अगर आप में थोड़ी सी भी मैच्योरिटी है, समझ जाओगे मेरी बात को। आगे बढ़ते हैं।
अगर मान लीजिए आपने कस्टमर की डिमांड जान ली, मान लीजिए कि आपको कस्टमर की डिमांड अब समझ आ चुकी है अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, और इसलिए आपका कन्विक्शन और बढ़ गया है, क्लैरिटी और बढ़ गई है। अब आप एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं अपनी 1000 दिन की जर्नी में। डिमांड जानने के बाद क्या करेंगे आप? बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डिमांड जब समझ आ जाती है ना, वो तुरंत के तुरंत खूब सारा प्रोडक्ट या सर्विस एकदम लॉन्च करने में लग जाते हैं कि यार अब तो समझ आ गया, ये कस्टमर है, इसके पास पैसा है भाई के पास, ये मेरा प्रोडक्ट चाहता है, खूब सारा प्रोडक्ट बनाओ। बिल्कुल भी नहीं। कई बार आप ऐसी गलती कर लोगे कि आपके पास इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा आ जाएगी और आपने डिमांड भाई सिर्फ कुछ ही कस्टमर से बात करके जानी होगी। 100 कस्टमर्स, 200 कस्टमर्स, 1000, 5000, 10,000, 10 लाख कस्टमर्स तक तो नहीं पहुंचे होंगे, राइट? तो क्या होता है कि मैथमेटिकली, जैसे हम कहते हैं ना, आपने एक सबसेट जान लिया, जो सुपर सेट था वो आपने देखा ही नहीं। तो आपसे गलती ये होगी कि आपके पास इन्वेंट्री ज़्यादा हो जाएगी, यानी आप सप्लाई ज़्यादा क्रिएट कर लोगे और डिमांड कम होगी, फिर धक्का खाओगे। तो मत करो। इसमें एक क्रिटिकल स्ट्रैटेजी होती है जिसको हम कहते हैं जस्ट इन टाइम। वैसे तो ये जापानीज टोयोटा और सुजुकी वालों ने इजाद की थी, लेकिन आप अपने बिजनेस में लगा सकते हैं बहुत आसानी से। आपको बस इतना देखना है कि डिमांड और सप्लाई का इक्वेशन एकदम ठीक रहे। ज़्यादा सप्लाई नहीं, हाँ डिमांड ज़्यादा हो और आप सप्लाई नहीं कर पा रहे, अच्छी प्रॉब्लम है भाई। यानी आपके प्रोडक्ट को कस्टमर चाहता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि पहले 1000 दिन में आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हैं, दिन और रात लग जाओ अपने प्रोडक्ट या सर्विस को वर्ल्ड क्लास बनाने में। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स गलती ये करते हैं, वो कहते हैं चलो भाई पहले सेल्स बढ़ा लेते हैं, भाई थोड़ी कंपनी में कैश आ जाएगा, कैश फ्लो मेरा बढ़ जाएगा, मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा, फिर मैं फंड रेज कर दूंगा, फिर प्रोडक्ट अच्छा बनाऊंगा। भाई कस्टमर तो वैसे भी टिका हुआ है, कस्टमर को हम एक और बेहतर वर्जन दे देंगे प्रोडक्ट का। कस्टमर नहीं टिकता, आज के ज़माने में नहीं टिकता, वो ज़माना चला गया, वो समय निकल चुका है। अब क्या है कि कस्टमर के पास ना ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो आप नहीं तो आपका कंपेटिटर आके एक बेटर प्रोडक्ट दे देगा। पहले 1 साल में, 3 साल नहीं कह रहा, पहले 1 साल में, पहले 365 दिन में अपना प्रोडक्ट या सर्विस वर्ल्ड क्लास बनाने में ध्यान दो। मैं आपको समझाता हूं, आज MBA प्लस को 11 महीने पूरे हो चुके हैं। MBA प्लस की ऑडियो लाइब्रेरी को हमने वर्ल्ड क्लास बनाया है डे 1 से, ये मजाक नहीं है। आप एक्चुअली आके हमारी ऑडियो क्लासेस सुन लीजिए। आज MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी में दुनिया भर से लोग हैं, सिर्फ भारत से ही नहीं, कुछ छोटे छोटे बिजनेस ओनर्स नहीं हैं, कुछ अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। वो मुझे आके खुल के फीडबैक देते हैं, हमारे फेसबुक पेज पे, हमारे लाइव सेशंस पे खुल के फीडबैक देते हैं कि भाई आपका ये कंटेंट मुझे बड़ा अच्छा लगा, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। हमने बहुत ध्यान दिया है प्रोडक्ट बनाने में, और इसी कारण से आपने कभी ये नहीं सुना होगा हमसे कि आप हमें 3000 रुपये की फीस देते हैं तो हम आपको 5000 क्लासेस देते हैं। नहीं, आप हमें 3000 रुपये की फीस देते हैं तो अभी फिलहाल हम आपको केवल 1300 मिनट की क्लासेस देते हैं, और आने वाले समय में हम ये क्लासेस ऐड करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, फीस नहीं बढ़ाएंगे। आपके लिए जो नए लोग आएंगे ऑफकोर्स उनके लिए महंगा होगा ये, लेकिन वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट ये बहुत क्रिटिकल होता है। देखिए समझाता हूं क्यों क्रिटिकल होता है। जैसे जैसे आपकी कंपनी बढ़ती है, आज आप हैं, कल आपके एम्प्लॉयज होंगे। प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है ना, वो कल्चर से बनती है। तो या तो आपका प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड होगा, यानी आपकी पूरी कंपनी में सब स्टैंडर्ड कल्चर चल रहा होगा, सारे जुगाड़ू लोग होंगे, आएंगे जाएंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कस्टमर को क्या फेस हो रहा है, क्या फील हो रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी कंपनी में वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाने का कल्चर हुआ, तो एक बात पक्की है कि राइट फ्रॉम डे 1 लीडरशिप ऐसी होगी जो पूरी कंपनी में ना सिमिलर कल्चर एस्टैब्लिश कर देगी। और ये बहुत क्रिटिकल होता है, क्योंकि हर समय तो आप नहीं होंगे, आगे जाके आपके एम्प्लॉयज आपका प्रोडक्ट बनाएंगे, वही मार्केट तक लेकर जाएंगे। आप तो लीडरशिप पोजीशन में, चेयरमैन पोजीशन पे बैठे होगे, आप तो मार्केट की पूरी भनक नहीं होगी आपको। लेकिन अगर कल्चर वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाने का हुआ तो आगे बढ़ पाओगे। अब आपका एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है पहले 1 साल में। अगर आप B2C वेंचर हैं, यानी डायरेक्टली आप कंज्यूमर को देते हैं अपना प्रोडक्ट, तेल साबुन कंघी बेच रहे हो, कोई डायरेक्ट कंज्यूमर के लिए सॉफ्टवेयर बेच रहे हो, कुछ भी प्रोडक्ट आपने बनाया है, तो कम से कम पहले 100 कस्टमर्स पहले 4 महीने में आपके पास आ जाना चाहिए। 4 महीने में 100 कस्टमर्स, पेइंग कस्टमर्स जो आपको पैसा दें। और अगर आप B2B वेंचर हो, आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, आप कोई और B2B सर्विसेज देते हो, तो पहले 4 महीने में आपके पास 20 कस्टमर्स होने चाहिए, पेइंग कस्टमर्स। ये पहला वो माइलस्टोन है जो आपको पार करना ही होगा, तभी
आपको लगेगा हाँ यार अब मैं थोड़े एक सक्सेस की तरफ जा रहा हूं, तो मैं आपको माइलस्टोन्स देता जा रहा हूं। आगे बढ़े। अब आपको ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान भी देना है। देखो भाई, पहले जो 1000 दिन होते हैं ना, उसमें बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ये कहते हैं कि अभी तो बिजनेस मेरा बढ़ रहा है, अभी तो मैंने शुरू ही किया है, अभी तो पहले पहले कदम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी ना हम खर्चा कर लेते हैं, अभी दिक्कत नहीं है, अभी थोड़ा दिल खोल के खर्चा करते हैं, बाद में जैसे जैसे कंपनी बड़ी होगी ना हम लोन ले लेंगे, हम तो फिर ना आप मैथमेटिकल तिकड़म लगाना शुरू करते हैं, हमेशा गलत जाएंगे। आपको करना यह है कि पहले 1000 दिन में अपना कॉस्ट एकदम कम करके चलना है। होता क्या है कि पहले आप ज़्यादा खर्चा कर लो और बाद में अगर कॉस्ट कटिंग करनी पड़े तो बहुत दुखदाई होती है। पहले ही अपना खर्चा कम करके चल रहे हो तो आपके कल्चर में आ जाता है, फिर आप एक फ्रूगल कंपनी बन जाते हो। फ्रूगल यानी लालची कंपनी नहीं, फ्रूगल यानी ऐसा नहीं कि हर चीज़ में आप निचोड़ रहे हो। फ्रूगल का मतलब यह है कि आप सही जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और फालतू के खर्चे आपने बचा लिए। मतलब जो काम टेक्नोलॉजी और 3 एम्प्लॉय से हो सकता था, उस काम के लिए आपने 10 एम्प्लॉयज़ हायर नहीं किए, टेक्नोलॉजी और 3 एम्प्लॉयज़ ही हायर किए, ऐसे आपने खर्चा कम किया। ऐसे लीडर्स जो होते हैं ना, उन्हीं में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। अब एक बात और करनी है आपको, आपकी शक्ल कैसी भी हो, आपकी आवाज़ कैसी भी हो, पहले 1000 दिन में आपको सोशल मीडिया पे कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपनी कहानी बताना शुरू करेंगे, जब आप अपने बारे में बताना शुरू करेंगे, तभी कस्टमर्स आपसे जुड़ना शुरू करेंगे। और एक बात का ध्यान रखिए, कोई मुखौटा नहीं पहनना, कोई तिगड़म नहीं लगानी, कोई फालतू की नकली घड़ियां नहीं पहननी, आप जैसे हैं वैसे रहिए। कस्टमर्स ना आजकल बहुत सी थ्रू होते हैं, देख लेंगे आपके आर पार। अगर आप कुछ ऐसी नौटंकी करने की कोशिश कर रहे हैं जो आप एक्चुअली नहीं हैं, तो कस्टमर्स को लगेगा यार ये अपने बिजनेस के बारे में झूठ बोल रहे हैं, इससे जुड़ने का फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप वैसे हैं जैसे रहेंगे, जैसे कि मैं हूं, मैं वैसे ही कम्युनिकेट करता हूं जैसा मैं हूं, और जो नहीं हूं वो भी बता देता हूं, ज़्यादा नहीं बोलता अपने बारे में। ऐसा नहीं कहता कि मैं कोई महागुरु हूं, मुझे सब आता है, नहीं आता, बिग डील, राइट। जिन लोगों को लगता है भाई जो मुझे आता है वो उनके लिए वैल्यूएबल है, वो जुड़ेंगे, बाकी नहीं जुड़ेंगे, इतना ही फर्क है ना। ध्यान रखिए इस बात का। अब ये तो था पहला साल। पहले साल के बाद जब आप एंटर करते हैं दूसरे साल में, तो ये दूसरा साल जो होता है ना, अब आपका ग्रोथ का साल होता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले साल में मैं अज्यूम कर रहा हूं, हमसे सीखकर, MBA प्लस से की ऑडियो लाइब्रेरी से सीखकर आपने आइडिया वैलिडेट कर लिया है, आपने अपना बिजनेस मॉडल वैलिडेट कर लिया है, आपने अपने कस्टमर को वैलिडेट कर लिया है। अब आपको कन्विक्शन है, क्लैरिटी है, आपको पता है आप पैसा कैसे बनाने वाले हो। दूसरा जो साल होता है ना, वो ग्रोथ का साल होता है। ग्रोथ मतलब स्केल नहीं, मैंने ग्रोथ कहा। यानी मान लीजिए अगर पहले साल में आपने 10 लाख रुपए का रेवेन्यू बनाया, मान लीजिए, मैं ऐसी कोई भी रैंडम फिगर लेकर चल रहा हूं, तो दूसरे साल में ना मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा या आपके इन्वेस्टर्स आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि क्या आप 35 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक पहुंच सकते हैं, जुगाड़ करके नहीं। जो बिजनेस मॉडल आपने वैलिडेट किया था पहले साल में, उसी को स्केल करके, उसी की ग्रोथ करके। अब ये जब आप करेंगे ना, तब आपको याद आएगा कि मैंने क्यों कहा था पहले साल में आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू कर दो। क्योंकि वो सारी की सारी वीडियोस, वो सारी की सारी कहानियां जो आपने बताई हैं, तब से कस्टमर्स जुड़ना शुरू करेंगे, जो आप कन्वर्ट होना शुरू होंगे। इससे एक और बात पता लगेगी, जब ग्रोथ फेज में कोई भी वेंचर आता है ना, जो उसका फाउंडर होता है, ओनर होता है, लीडर होता है, उसकी मैच्योरिटी समझ आती है कि यार क्या ये इंसान उतनी मैच्योरिटी रखता है कि ये एक ग्रोथ स्टेज कंपनी चला सकता है। क्या ये इंसान हायरिंग करने की मैच्योरिटी रखता है, क्या लोग इसके साथ काम करना चाहते भी हैं, हो सकता है नहीं। जब आप ग्रोथ करना शुरू करते हैं, कई बार पैसा आना शुरू होता है बैंक में, तब आपको लगता है यार अब फैल जाओ, अब 10 तरीके से पैसा बनाओ। जैसे आजकल बहुत सारे रैंडम मोटिवेशनल लोग होते हैं ना ऑनलाइन, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, वो कहते हैं कि आपकी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। बिजनेस के अंदर अगर आप बहुत ज़्यादा फैल चुके हो, यानी आप 10-15 तरीके से पैसा बना रहे हो, आपको लग अच्छा रहा है यार पैसा तो आ रहा है, दैट्स नॉट राइट। आपका बिजनेस मॉडल आपको क्लियर होना चाहिए। एक बिजनेस मॉडल, या मान लीजिए उस बिजनेस मॉडल के 2 पार्ट्स हो, उसको स्केल करो, उसको ग्रो करो, वहां से पैसा बना के दिखाओ। अदरवाइज अगर आप 10 चीज़ों में बटे हुए हो ना, नहीं कर पाओगे, ये बात पक्की है। तो दूसरा साल जो है वो ग्रोथ का साल है। इसमें
आप ना बहुत सारे नई नई आपको प्रॉब्लम्स आनी शुरू होंगी जो ग्रोथ से रिलेटेड होंगी। यहां पे आपको मार्केटिंग की वैल्यू समझ आएगी, यहां पे आपको टीम बनाने की वैल्यू समझ आएगी, और यहां पे सबसे क्रिटिकल जो वैल्यू आपको समझ आएगी ना, वो दो चीज़ों की होगी, सिस्टम्स और प्रोसेसेस। ग्रोथ तभी आ सकती है जब आप सिस्टम और प्रोसेस इंप्लीमेंट करेंगे अपने बिजनेस में, वरना नहीं आ सकती। एग्जाम्पल देता हूं आपको। अब MBA प्लस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए अब हम अपने सेकंड साल में यानी अपने दूसरे साल में आने वाले हैं, तो हम सिस्टम और प्रोसेस इंप्लीमेंट करना ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। बाय द वे, हम हर उस चीज को ऑटोमेट कर रहे हैं जो ऑटोमेट हो सकती है। यानी हमें एग्जैक्टली पता है जब हमारा कस्टमर आता है, यानी मान लीजिए आप लोग जब हमारी ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपके पास एक ऑटोमेटिक मैसेज जाता है। जब आप हमें फेसबुक पे मैसेज करते हैं आपके पास ऑटोमेटिक एक मैसेज जाता है। आप व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड किए जाते हैं। ये हर चीज़ फंडामेंटली ऑटोमेटिक होती है। हम हर प्रोसेस को ऑटोमेटिक करते जा रहे हैं। इस पूरे फ्लो को कहते हैं ऑनबोर्डिंग फ्लो। वैसे ही कस्टमर एक्विजिशन का फ्लो, वैसे ही कस्टमर रिटेंशन का फ्लो, वैसे ही कस्टमर चर्न का फ्लो। ये सारे के सारे फ्लोज आपको समझने बहुत ज़रूरी हैं आपके बिजनेस में। ऑफ कोर्स मेरे बिजनेस में अलग है, आपके बिजनेस में अलग है, लेकिन समझने ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपको फ्लो समझ नहीं आएगा एंड टू एंड कि यार हो क्या रहा है, आप प्रोसेस कभी बना ही नहीं पाओगे। और जब जब प्रोसेस नहीं बनेगा तब तब धक्के खाओगे। भाई देखो, प्रोसेस के कारण ही कोई बिजनेस आगे बढ़ सकता है, बड़ा हो सकता है, वरना नहीं हो पाएगा। ये 100% क्लियर है। हाँ, प्रोसेस आप कहीं बनाओगे, कहीं ब्रेक करेगा, विच इज ओके, इट्स फाइन, लेकिन प्रोसेस बनाना क्रिटिकल है। लोग वही नहीं बना पाते। अब जो बिजनेस ओनर प्रोसेस ही नहीं बना पाएगा, उस बिजनेस ओनर में क्या कभी कोई इंसान पैसा लगाएगा? आप खुद बताओ। अगर आप इन्वेस्टर होते, अगर मैं प्रोसेस ना बना पाता अपने बिजनेस में, ऑटोमेट ना कर पाता, क्या आप मुझ में पैसा लगाते? बिल्कुल भी नहीं। पता है क्यों? मान लीजिए आपने मुझ में पैसा लगाया और मैं प्रोसेस नहीं बना पाया, तो होगा क्या कि मैं आपको बार बार आके ये बोलूँगा कि सर देखो, मेरे बिजनेस का ना कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। सर मैंने 50 एम्प्लॉइज़ हायर किए हुए हैं, 200 एम्प्लॉइज़ हायर किए हुए हैं, सर इनको संभालने में इतनी टेंशन होती है, वगैरह वगैरह। अब आप आके मुझसे ये बोलेंगे, अरे भाई साहब, आपने टेक्नोलॉजी क्यों नहीं इंप्लीमेंट की? और वहाँ पे ना फिर आपको मेरा विजन दिखेगा, वहाँ पे आपको मेरी लीडरशिप दिखेगी, वहाँ पे आपको मेरी दूरदर्शिता दिखेगी कि क्या ये इंसान वर्थ है भी, काम करने लायक है भी। समझे आप बात को? तो सेकंड ईयर जो होता है वो ग्रोथ का ईयर होता है। अब आपको ना थर्ड ईयर तक लेकर जाता हूँ। एक बात बस ध्यान रखिए कि दूसरा साल खत्म होते होते एक इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए आपके अंदर, बिजनेस के अंदर नहीं कह रहा हूँ, आपके अंदर, कि आपका विजन बहुत बड़ा हो जाना चाहिए। सिर्फ धंधा नहीं कर रहे आप, अब आपका विजन ऐसा हो जाना चाहिए कि आप दुनिया बदल रहे हैं, दुनिया बदल रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि तीसरे साल में ना अब आप अपनी टीम को एक्सपैंड करना शुरू करोगे और लोगों को हायर करना शुरू करोगे। और जब तक आपका विजन बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं होगा ना, लोग आपके साथ काम नहीं करेंगे। लोगों को लगेगा कि यार मैं एक ऑर्डिनरी नौकरी तो कर रहा हूं, तो आपकी जगह कोई उनको 5,000 रुपये या 1,000 रुपये एक्स्ट्रा दे देगा, वो चले जाएंगे, बिग डील। इसलिए विजन एक्सपैंड होना बहुत क्रिटिकल है। एक स्किल ज़रूर बनानी होगी आपको तीसरे साल में आते आते, कि अपने बिजनेस की कहानी बताने की स्किल। दुनिया ना कहानी से ही जुड़ती है। आज आप टाटा नैनो जब खरीदने जाते हो, टाटा की कोई गाड़ी खरीदते हो, टाटा का नमक खाते हो, रतन टाटा की कहानी से जुड़े हुए हो। आप रिलायंस के बारे में जब भी सुनते हो, आप धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी की कहानी से जुड़े हुए हो। भाई, आपकी कहानी बहुत ज़रूरी है। एक बात बस ध्यान रखिए, तीसरे साल में आते आते आपको ना एक क्रिटिकल धक्का लगेगा। वो धक्का ये है कि आपका इन्वेस्टर, मान लीजिए अगर कोई है, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि अब आप एक ऐसे लीडर बन चुके हैं जिसमें इतनी मैच्योरिटी आ चुकी है कि अब आप ना दिन रात खुद बिजनेस में नहीं लगे रहेंगे। आप टीम्स बिल्ड करेंगे, टीम काम करेगी, आप स्ट्रेटेजिक दिशा देंगे अपने बिजनेस को, आप इन्वेस्टर्स लेकर आएंगे, आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाले काम करेंगे, रोज के ऑपरेशनल काम नहीं करेंगे, रोजमर्रा के। अगर आप ये नहीं कर सकते फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर बाहर के लोग, आपके इन्वेस्टर्स, फिर आपको ऐसे माइक्रोस्कोपिक लेंस से देखेंगे कि यार इसके बस की बात नहीं है, ये अच्छे लोग ही नहीं हायर कर सकता। अब जो इंसान अच्छे लोग नहीं हायर कर सकता वो बढ़ेगा कैसे? बाय द वे, हायरिंग का मतलब ये नहीं होता 100, 50, 500 की टीम। अब फेसबुक ने जब व्हाट्सएप को खरीदा था
तो व्हाट्सएप में शायद 45 लोग थे। 45 लोगों की कंपनी $20 बिलियन में खरीदी गई, 19-20 बिलियन डॉलर में। तो मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आपको 500 की टीम बनानी है, लेकिन वही 40 अच्छे लोग हायर करना, वो भी तो एक स्किल होती है ना। इसीलिए मैंने कहा कि आपको सेकेंड से थर्ड ईयर में जब आप जाते हैं, आपका विजन एक्सपैंड हो जाना चाहिए। तो ये मैंने आपके लिए जो अभी एक छोटी मिनी मास्टर क्लास ली पहले 1000 दिनों की, ये बहुत क्रिटिकल है। कैसी लगी आपको ये मास्टर क्लास, मुझे बताइए। ये मिनी मास्टर क्लास, माइक्रो मास्टर क्लास, ऐसे ही आसानी से लेकिन डेप्थ में मैं समझाता हूं अपनी MBA प्लस की ऑडियो लाइब्रेरी की ऑडियो क्लासेस में। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं आराम से, तसल्ली से। मेरे सारी ऑडियो क्लासेस ऐसी होती हैं, 40 से 60 मिनट की होती हैं, और मैं किसी भी सब्जेक्ट के बहुत डेप्थ में जाता हूं। जैसे यहां पे मैंने आपको इतने सारे पॉइंट्स बताए। अब एक्चुअली जब आप मुझे MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी की ऑडियो क्लासेस में सुनेंगे, मैं हर एक पॉइंट के डेप्थ में जाऊंगा, आपको समझाऊंगा, ताकि सुनते सुनते जब आपके दिल में जो क्वेश्चंस आएंगे ना, वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आंसर होते जाएंगे। ये फायदा है MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी का। जो भी लोग सीरियस बिजनेस ओनर्स हैं या बिजनेस करना चाहते हैं सीरियसली, टाइम पास नहीं, उनके लिए MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी ना खजाना है, लिटरल सोना है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि ये मेरा प्रोडक्ट है, मैं भी एक एंटरप्रेन्योर हूं। मैं वहां पे जो पढ़ा रहा हूं वो अपने बिजनेस में भी इंप्लीमेंट कर रहा हूं। अगर आज मेरा बिजनेस बढ़ता जा रहा है तो ऑफ कोर्स कुछ तो सही कर रहा हूं। बस वही चीज़ें आपको भी समझा रहा हूं, आपको भी पढ़ा रहा हूं। अब आप में से जो भी ऐसे लोग होंगे जो बहुत सीरियस होंगे अपने बिजनेस के बारे में, जो बहुत क्रिटिकली अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, वो MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी में आएंगे, उनको इसमें वैल्यू दिखेगी। जो बाकी शूशा करने वाले, जोश में तड़क भड़क करने वाले, एंटरटेनमेंट जिनको चाहिए वो लोग होंगे, उनके किसी फ़ायदे की नहीं होगी ये क्लास, क्योंकि उनको एंटरटेनमेंट चाहिए। अब आप कौन है वो आप डिसाइड कीजिए। मैं अब आपको पढ़ाऊंगा, बिजनेस करना सिखाऊंगा, डेप्थ में लेके जाऊंगा MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी की अपनी ऑडियो क्लासेस में। वहीं मिलते हैं। जय हिंद।